आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू वैल्यू बैंक्स। ओके, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कंपनीज को वैल्यू कैसे करना है, लेकिन हर एक बिजनेस हर एक सेक्टर अलग तरीके से काम करता है। आज हम सीखेंगे बैंक को वैल्यू कैसे करना है। बैंक तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, दूसरी कंपनी जैसे बैंक लोन बेच रहा है, तो बैंक का प्रोडक्ट है लोन, इंटरेस्ट, फीस इनकम, ये सब। बैंक का बिजनेस मॉडल अलग होता है दूसरों से। हम कुछ मैट्रिक्स देखेंगे, ये आप एनबीएफसी में भी देख सकते हैं। फिक्स्ड इनकम ये क्या होता है, जैसे हम बाहर पैसे भेजते हैं तो वहाँ पर ट्रांसैक्शन फीस लगता है कन्वर्जेशन के लिए। एचडीएफसी बैंक का कुछ ज़्यादा ही फीस इनकम है दूसरे बैंक से। इंटरेस्ट इनकम, जैसे बैंक लोन देती है तो इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। ये कोई भी लोन होता है, जैसे होम लोन, कार लोन, बैंक लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन एक्सेट्रा। रिटेल लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू कॉर्पोरेट लोन। अब समझते हैं बिजनेस कैसे चलता है। बैंक के पास खुद पैसे नहीं होते हैं, वो बोरो करना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये आता है, तो ये बोरो कहाँ से करते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे ये कंपनी से बोरो कर सकते हैं, तो बैंक को कंपनी को पैसे भरना पड़ेगा, मतलब वापस देना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कासा, करंट एंड सेविंग अकाउंट। ये है हमारे पैसे जो हम सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन करते हैं, तो हम कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो वो पैसे बैंक उसे यूज़ करेगी। हमें बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है और बैंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देती हैं, तो उसे कमाती है बैंक्स। तो हमें हमेशा कासा रेशियो देखना चाहिए, मतलब कासा बैंक मनी के पास बहुत ही कम इंटरेस्ट में आ जाता है। जितना कासा रेशियो हाई है उतना अच्छा। कोटक बैंक का कासा रेशियो बहुत ही हाई है। एचडीएफसी का भी बहुत ज़्यादा है कासा रेशियो। जैसे बैंक 7% में बोरो करती हैं और 12% में लोन देती हैं, तो 12 - 7 5% नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो जाता है। इसे निम भी कहा जाता है। निम का परसेंट है वो कौन सा अच्छा है, यूजुअली 3%, 4%, ये भी अच्छा है। उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा ही नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है। और ज़्यादा होता है तो वो तो बहुत अच्छा है। कोटक बैंक का निम रेशियो 4% है, ये अच्छा है। आपको दो रेशियो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कासा रेशियो और निम रेशियो। और दो रेशियो है वो भी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एमपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट और दूसरा नेट एमपीए है। जैसे ये ज़्यादा लोन देंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि उसका प्रोडक्ट ही लोन सब हो जाता है, लेकिन बहुत बार ये लोन रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो उसे एमपीए बोला जाता है। जब कंपनी 90 डेज में
लोन रिकवर नहीं कर पाती हैं तो ग्रॉस एमपीआर, इसको एमपीए बोला जाता है। जब ये 90 डेज में नहीं करते, हाँ बैंक के रूल्स हैं, रूल्स के हिसाब से उनको कुछ पैसे साइड में रखने हैं, उसे कहा जाता है प्रोविज़न। एग्जाम्पल 200 रुपये के एमपीए हैं तो 100 रुपये प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो 100 रुपीज़ नेट एमपीए हो जाता है। ये नंबर्स परसेंट में होते हैं। 1% से कम नेट एमपीए बहुत ही अच्छा नंबर है। HDFC बैंक का 1% और 1 से कम होता है नेट एमपीए। एक और मैट्रिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है रिटर्न ऑन असेट। इसका मतलब क्या है? असेट हो जाता है उनके लोन है, उसे कितने पैसे कमाते हैं। एग्जाम्पल, उनका जो लोन है उस पर कितना पैसा कमाते हैं। समझिए बैंक के पास 100 के लोन हैं, उस पे वो 2 रुपये कमाते हैं। इसका मतलब रिटर्न ऑन असेट 2% है। तो क्वेश्चन आ जाता है कौन सा रिटर्न ऑन असेट अच्छा है। 1.52 और 3 जो भी इसका ऊपर है वो बहुत ही, ये और इसका ऊपर जो भी है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एक और मैट्रिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है बैंक को वैल्यू कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम बैंक का बुक वैल्यू लेते हैं। ये आपको एनुअल रिपोर्ट में भी मिल जाएगा और आप लास्ट ईयर का बुक वैल्यू देखेंगे, वो मैं स्क्रीनशॉट में दे रही हूँ। वो है 302.7। इसका मतलब क्या है? मीन्स जब हम टोटल असेट लेते हैं माइनस टोटल लायबिलिटी करते हैं तो आ जाता है बुक वैल्यू। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है प्रीवियस वीडियो में, आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो देखिए। एक बार और मैं रिवाइज कर देती हूँ ये रेशियोस, ठीक है। फर्स्ट वन था काशा रेशियो, ये जितना ज़्यादा है जितना अच्छा है। सेकंड वन हो जाता है नीम रेशियो, जो 3% से ऊपर है वो बहुत ही अच्छा है। ये भी जितना ज़्यादा है नीम रेशियो जितना अच्छा है। एमपीए जितना कम होता है जितना अच्छा है, जितना कम हो जितना अच्छा है। तो नेट एमपीए 1% या 1% से कम है तो बहुत अच्छा है, अगर 1% से ज़्यादा है तो ये बहुत ही बुरा है, ठीक है। रिटर्न ऑन असेट ये 1.5 to 3%, ये जितना ज़्यादा होता है ये बहुत अच्छा होता है, और बुक वैल्यू भी जितना ज़्यादा है वो बहुत अच्छा है। ओपन नंबर 1 इंडिया बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकिंग Zerodha and Upstock account, click on the down description box, and if you like this video, like and share and subscribe to your